हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हो या क्लास 9th हो या फिर क्लास 11th 12th, चाहे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप सबों के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपिक है आपका वो है संज्ञा। तो इस वीडियो में संज्ञा के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है सभी को आज हम बताने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप इस प्रकार से कंटिन्यू अगर हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चलिए वीडियो को फिर हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे है, कहता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए संज्ञा का जो भेद होता है वो 5 भेद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। तो निम्न में समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, समूह का अर्थ यानी कि कहीं ना कहीं एक टीम जो हम लोग झुंड बोलते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 एक बार हम भी देख लेना चाहेंगे क्वेश्चन आपको, ताकि क्लियर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राइट। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता होना चाहिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कह रहा है, ध्यान से देखिए। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बात किया जा रहा है, एक गाय है आपके सामने ऑप्शन में, एक पहाड़ है और एक गंगा है और फिर आपके सामने लड़का है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आप गाय जो देख रहे हैं ये आपका जातिवाचक में आ जाता है ना। ये पहाड़ कोई निश्चित किसी का स्पेशली नाम नहीं लिया गया है दोस्तों, ये पहाड़ बोला गया है। ये अगर किसी का कोई निश्चित अगर पहाड़ का नाम ले लिया रहता तो फिर हम लोग कुछ अलग ऑप्शन इसमें चुनते, लेकिन सिर्फ पहाड़ है। गंगा, आप देखिए गंगा यानी नदियों में से एक का नाम ले लिया गया है गंगा। तो आपका जो यहाँ स्पेशली जो नाम लेकर के बताया जा रहा है, इसलिए आपका जो गंगा होगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय आपका हम लेना चाह रहे हैं और आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम बताने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो आता है 4 में, देखिए कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, जो द्रव्य होता है दोस्तों वो आपका क्या है, ये तेल हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हम देखना चाहेंगे। द्रव्यवाचक में आपको पता होना चाहिए, द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। उसे हम गिन नहीं सकते हैं, सिर्फ नाप और तौल सकते हैं। तो ये आप तेल जो देखें, ये हम इसको नाप या तौल सकते हैं, इसलिए ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, तेल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, शराब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इन सभी जितना भी उदाहरण आपको यानी और आपके सामने जैसे घी आ जाए द्रव्यवाचक संज्ञा, इन सभी चीजों को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 नंबर है दोस्तों, कहता है 5 नंबर, निम्नलिखित में से, है ना, संज्ञा का भेद है। तो देखिए यहाँ एक ऑप्शन जो आपका पुरुषवाचक है, व्यक्तिवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है। तो जो संज्ञा का भेद है दोस्तों वो आपका हो गया व्यक्तिवाचक, है ना। बाकी जो भी आप देख रहे हैं ये आपका संज्ञा का भेद नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं एक सर्वनाम का भेद हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कहता जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, देखिए फिर आपके सामने आ गया दोस्तों, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। गाय जो है आपका जातिवाचक हो जाता है, नदी का जातिवाचक हम बोलते हैं, शहर जो है ये आपका जो है जातिवाचक हो जाता है। और कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो विवेकानंद जो है ये हमारा जातिवाचक नहीं है, ये हमारा कौन संज्ञा है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी खास व्यक्ति वस्तु का नाम अगर ले लेता है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये आपका संज्ञा का भेद है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता संज्ञा है। तो सफलता देखिए इस वाक्य में जो आप देख रहे हैं सफलता है ना, इस सफलता, तो ये सफलता जो है संज्ञा है। तो ये आपका जो है दोस्तों ये आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेना चाहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, कहता है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंधित है। तो बुढ़ापा जो है दोस्तों ये भी एक भाव को प्रकट करता है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुढ़ापा हो, है ना, बचपना हो, यानी आप समझ सकते हैं, जवानी हो, है ना, मिठास हो, ये सभी सभी जो है यानी कि भाव प्रकट करता है, गुण प्रकट करता है। तो इन सभी चीज को ध्यान में रखें, भाव गुण आदि सब जो प्रकट करने वाले होते हैं भाववाचक संज्ञा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। देखिए बुढ़ापे ये भी आपका जो है भाववाचक संज्ञा है ना, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपको दिखाई दे रहा है, एक बार हम देख लेना चाहेंगे, बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम ला रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है चांदी डैश संज्ञा है। चांदी जो है दोस्तों आपका संज्ञा का बात किया जा रहा है, चांदी में, चांदी भी आपका जो होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि चांदी को जो है हम गिन नहीं सकते, इसे तौल सकते हैं, है ना। तो इसे लेकर के द्रव्यवाचक वही होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, है ना, तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, वही हमारा जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी आप देख रहे होंगे चांदी है, चांदी को हम तौल पहले सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सफलता का भाववाचक संज्ञा, सॉरी सफल का भाववाचक संज्ञा डैश है। तो सफल का जो भाववाचक संज्ञा होता है दोस्तों वो आपका सफलता होता है, ऑप्शन नंबर सी। यानी सफल का भाववाचक संज्ञा जो पूछा तो वो आपका होगा दोस्तों सफलता। सफलता अभी हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया, बनाया जाता है। तेल डैश वाचक संज्ञा है। देखिए फिर आगे आपके सामने तेल, हम बता रहे थे तेल एक ऐसा चीज आपके सामने आया है जिसे कि हम नाप और तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। आज जब गिन नहीं सकते हैं, जिसे नापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पानी भी आपके सामने आ जाए तो वो भी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। चलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, चौकीदार कौन सा समास है। चौकीदार जो है दोस्तों आपका पूछ दिया है, इसमें कौन सा समास है, ये हमारा एक जातिवाचक का जो है, सॉरी संज्ञा, कौन सी संज्ञा है, ये हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा है, चौकीदार, है ना। चौकीदार नाम लिया तो किसी का नाम नहीं, पूरा चौकीदार जाति का बोध हो गया, इसलिए ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने 14 नंबर है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन जो है बाबू कह रहा है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है ये आपका संज्ञा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर हम लाए हैं, और क्वेश्चन है आपका हरियाली है। तो हरियाली है, तो हरियाली भी जो है दोस्तों आपका एक भाववाचक संज्ञा है ना, ये एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो डैश संज्ञा कहलाती है। यानी देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, है ना, धर्म, स्वभाव का इत्यादि का बोध हो डैश संज्ञा कहलाती है। तो 16 का आंसर जो है बाबू भाववाचक संज्ञा होगा, यानी ये सब चीज जिसमें प्रकट होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, है ना, पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है।
तो देखिए आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, लेकिन हमको जो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में हमसे पहनावे के बारे में, है ना। पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो यही आपको बताना है। ये आपका जो होगा एक तरह से कहीं ना कहीं बदल गया है, ये भाव पर प्रकट हो जाता है, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर का आता है पूरब शब्द संज्ञा है। तो पूरब के बारे में पूछ दिया है दोस्तों। पूरब जो हो गया आपका ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, किसी का नाम ले ले बाबू, चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, कोई भी दिशा का नाम अगर पूछ दे आपसे तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। साथ में आप इस बात को भी ध्यान में रखें, कोई दिन का नाम अगर आ जाए आपके सामने, है ना, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, तो वो दिन भी आपका जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। या फिर किसी, है ना, महीने का नाम अगर बोल दिया जाए, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, मई हो, या फिर श्रावण भादो जो भी आप बोलते हैं, है ना, आश्विन कार्तिक, ये सब, तो वो सब भी आपका जो होगा वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, आप कोई भी दिन ले लीजिएगा सप्ताह का, और कोई भी महीना ले लीजिए आप, 12 महीना में से सब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को, एक बार हम देख लेना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। कहता है देखिएगा सिंधु शब्द, है ना, कौन संज्ञा है, तो सिंधु शब्द जो पूछ दिया है सिंधु, तो वो आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए, नाम ले लिया है किसी एक का, अगर नाम ले ले तो वो हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तो मित्र शब्द का जो भाववाचक बनाएंगे दोस्तों वो मित्रता बनेगा, है ना, क्या बनेगा, मित्रता बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने फिर है, पता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इससे भाव किसमें प्रकट होता है, सर्दी में, लड़की में, बहन में, घड़ी में। तो भाव जो प्रकट होता है दोस्तों वो सर्दी से, है ना। अभी जो है उसके अंदर एक सर्दी आ गया, मतलब एक कहीं ना कहीं जो इसको अवस्था समझ लीजिए, चाहे जो आप समझिए इसको, है ना, सर्दी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इससे भाव प्रकट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मैदान में सभा हो रही है। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा, है ना, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है, सभा के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो सभा कौन सी संज्ञा है, तो सभा जो होता है दोस्तों, सभा में एक आदमी नहीं, वो एक कहीं ना कहीं समूह होता है, तो ये आपका जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन जो है ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। आपको रेखा नहीं दिख रहा होगा, यानी आप समझ जाइएगा इसके नीचे रेखा, है ना, ये ईमानदारी जो है सर्वोत्तम नीति है, रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो देखिएगा ईमानदारी का अगर हम बात करें, ये भी हमारा एक भाव प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहता है किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को कहते हैं। किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाले शब्दों को हम जो कहते हैं दोस्तों, वो द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा को, है ना, संज्ञा चुन कर लिखें। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा चुन कर लिखें। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। जो भी लोग वीडियो को अगर अंत तक देख रहे होंगे वो जरूर कमेंट कीजिए कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा। यहाँ तक हम आपको इस बात को भी क्लियर कर देना चाहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होता है दोस्तों जिसमें किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम का बोध होता है। अगर किसी का नाम स्पेशली ले लिया जाता है तो हमारा जो भी आता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है।
तो आप समझ ही गए होंगे। तो देखिए आप लोग कोशिश कीजिए और कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, हम सभी का कमेंट देखेंगे किनका आंसर सही है। तो इस प्रकार से कुल क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो है आपका वीडियो हम फिर लाने वाले हैं, और वो जो वीडियो आपके सामने या फिर इसी चैनल पे जो अपलोड किया जाएगा वो आपका वर्ण विचार से, और साथ ही वचन होगा, उसमें आपका लिंग होगा, यानी इस प्रकार से आपका पूरा व्याकरण हम इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक भी अभी कर दीजिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त, और